नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा पर इस्राएल के हमले रमजान के तीसरे अशरे में जैसे ही शुरू हुए तो अरब मुल्कों ने इसकी खूब लानत मलामत की, खूब निंदा की, खूब मजम्मत की। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह या हौसियों ने आओ देखा ना ताओ और इस्राएल को सीधे तौर पर निशाने पर ले लिया। हालात ये हैं कि अमेरिका पहले से ही यमन में हौसियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और हौसी या हूती जंगजू इस्राएल पर टूट पड़े अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ। अब अगर इस्राएल यमन से आ रही पैलेस्टाइन 2 जैसी मिसाइलों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए रोकने का दावा भी करे तो क्या जो मैसेज, जो पैगाम यमन के लड़ाकों के जरिए जा रहा है उसे रोक पाएगा? दरअसल यमन पर जारी अमेरिकी हमलों के बीच यमन की हौसी मिलिट्री ने राजधानी सना में थर्ड पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करने या इसका एहतमाम करने का दावा किया है। इससे पहले यमन के हौसी या अंसारुल्लाह मिलिट्री के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी कह चुके हैं कि यमन के हूती तब तक इस्राएल से लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे जब तक वो गजा पर आक्रामकता नहीं रोक देते। फिर इसके लिए उन पर कोई न्यूक्लियर अटैक भी कर दे तो वो घबराने वाले नहीं हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में ये नजर भी आया कि यमन के अंसारुल्लाह को शायद अमेरिका और इस्राएल हल्के में ले रहे थे, लेकिन वो उनकी समझ से भी ऊपर निकल गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब हूती फाइटर्स को धमकी देते हुए हमले शुरू किए कि अब तुम्हारी तबाही का वक्त आ गया है, तब शायद उनके जहन में भी ये ना हो कि यमन के हूती इस कदर रिएक्ट करेंगे। अब हालात ये हैं कि यमन के अंसारुल्लाह 2 मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तो लाल सागर में वो अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहे हैं और दूसरी जानिब यमन से सैकड़ों मील दूर इस्राएल पर भी हमले कर रहे हैं, गजा पर हमले के जवाब में। इतना ही नहीं, यमन के हौसी फाइटर्स ने इस्राएल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अटैक करने का भी दावा किया है। जी हां, हौसियों ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने इस्राएल में बेन गुरियन हवाई अड्डे और लाल सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन समेत कई अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। अब वो एक ही वक्त में 2 वार कर रहे हैं, वो भी 2 बड़ी ताकतों के खिलाफ, इस्राएल और अमेरिका के खिलाफ। हूती विद्रोहियों के अल मसीरा टीवी चैनल पर हूतियों के तर्जुमान या प्रवक्ता यहिया सारी ने कहा कि उनकी मिसाइल फ्लीट ने पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। अब हौसियों का तो ये भी दावा है कि उनके ऑपरेशन ने कामयाबी के साथ अपना हदफ पूरा किया, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर काफी देर तक कई फ्लाइट्स को रोकना पड़ा। हालांकि इस्राएली फौज आईडीएफ ने कहा है कि इतवार की सुबह यमन से इस्राएल पर दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से रोक दिया। लेकिन इसी बीच यमन में तीसरी सालाना पैलेस्टाइन कॉन्फ्रेंस आयोजित करके हूतियों ने एक बार फिर गजा के लिए अपने अज़्म, अपने संकल्प का इजहार किया है। तो अमेरिकी हमलों से घबराए बिना यमन के हौसी झुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं लगते। कहा जाता है कि ईरान समर्थित यमन के अंसारुल्लाह जैदी शिया कबीले से हैं और पूरे अरब खित्ते में यमन के अंसारुल्लाह ही हैं जो अपने कंट्रोल वाले इलाके बिलखुसूस लाल सागर पर इस्राएल और अमेरिका की नाक में दम किए हुए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप, जिन्होंने जंग खत्म कराने का वादा किया था, लेकिन यमन के अंसारुल्लाह को निशाने पर ले लिया है। हम नहीं कहते, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो ऐसा करते रहे तो यमन भी वियतनाम और अफगानिस्तान बन जाएगा।
इस बार तो अमेरिका एक ऐसे ग्रुप से उलझ रहा है जिनकी अपनी प्रोफेशनल फोर्स है, साथ ही वहां की आवाम का अपनी फोर्स और लड़ाकों को भरपूर समर्थन या हिमायत है। राजधानी सना की सड़कों पर इसकी बानगी अक्सर देखने के लिए मिल भी जाती है। यमन का भूगोल या ज्योग्राफी भी अफगानिस्तान की तरह ही है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका यमन से अभी अभी उलझा है। जानकार मानते हैं कि हूतियों से लाल सागर खाली कराने के लिए अमेरिका ब्रिटेन मिलकर उन पर हावी हैं, लेकिन पिछले 1 साल में भी अब तक उनसे पार नहीं पा पाए हैं। लाल सागर के इस अहम रूट पर आज भी हौसियों का कंट्रोल है। जानकार मानते हैं कि यकीनन अमेरिकी फोर्सेस दुनिया की सबसे एडवांस और ताकतवर फोर्स हैं, लेकिन यमन के हौतियों या हौसियों से लड़ना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। इसकी वजह उनकी गोरिल्ला जंग, जिसमें वो ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों का सहारा लेते हैं। दूसरी वजह ईरान की भरपूर हिमायत, जिससे हूती लड़ाकों की फौजी ताकत बढ़ती जा रही है। तीसरी वजह यमन की ज्योग्राफी, यहां अमेरिकी जमीनी सैनिकों के लिए ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। यूएनएससी की रिपोर्ट को माने तो हौसियों के पास एडवांस या जदीद तरीन हथियारों का पूरा जखीरा है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन, पोर्टेबल एयर डिफेंस और थर्मल साइट्स मौजूद हैं। उनकी कुल तादाद 3,50,000 बताई जाती है। एक दौर में पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब और 35 मुल्कों का इत्तेहाद यमन पर हमले कर चुका है, लेकिन कुछ ही सालों में इन्होंने भी हौसियों से तौबा कर ली थी। तो यमन के कबीलाई लड़ाके जो चप्पल पहनते हैं, चुग्गे और लुंगी में रहते हैं, लेकिन जुनून और जज्बा ऐसा कि एक वक्त में ही दो मोर्चों पर लड़ रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में एक जंग तो शुरू हो चुकी है। अब ये जंग कितनी बड़ी होती है और कहां तक जाती है, ये देखने वाली बात होगी। किसकी कसम पूरी होती है? अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, जो कह रहे हैं कि हौसियों का वक्त खत्म हो चुका है, या फिर हौसियों या अंसारुल्लाह की, जो गजा को इस्राइल से आजाद देखना चाहते हैं। दीन दुनिया शो कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब इसे आप लाइक करते हैं तो ये दुनिया भर में आगे बढ़ता चला जाता है और हिंदी और उर्दू जानने वाले इसे देख पाते हैं। तो इसे लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपसे भी गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।